हेलो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको केस स्टडी नंबर 1 हमारी चैप्टर नंबर 2 की इंडियन इको बिटवीन 1950 टू 1990। आगे बढ़ते हैं हमारी केस स्टडी नंबर 2 पे। नाउ अगेन फोकस हमारा ये है कि हमें केस स्टडी में 4 में से कितने नंबर लाने हैं? 4। दैट इज़ आवर फोकस। और 4 में से 4 का क्या मतलब है? 100% मार्क्स। ये मैंने बात तुम्हारे साथ रखी थी अपनी पहली मास्टर क्लास में। नाउ केस स्टडी नंबर 2 पे चलते हैं। अगेन आवर टारगेट इज टू गेट 4 on 4। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल केस स्टडी एंड आंसर द फॉलोइंग। सो पहले रीड करते हैं। अंडर द शैडो ऑफ एंड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एरा with the completion of 12th five-year plan 2012-2017, the Niti Aayog clearly drafted the 3 years action plan. It will be followed by a 7-year strategy and a 15-year vision. The 3-year action plan agenda 2017-18 to 19-20 offers ambitious proposals for policy changes within a relatively short period. It is understood that while some may be fully implemented within these 3 years, implementation of others will continue in subsequent years. As per the vision of Prime Minister Narendra Modi, the 3-year action plan has cooperative federalism in its core, as the efforts of the central government will be supplemented by the state government. So, बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पे। और अगर मैं देखूँ तो नीति आयोग की बात कर दी, 5-year प्लान्स के क्लोजर की बात कर दी, यहाँ पे बात कर दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, जिसका मतलब है कि स्टेट और सेंटर को मिलकर काम करना चाहिए। तो ये एक पैराग्राफ है जो क्लियरली बता रहा है कि 5-year प्लानिंग कहाँ पे ख़त्म हुई और नीति आयोग कैसे स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, मुझे बहुत पसंद है ये, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि 5-year प्लान्स खत्म भी हुए थे, राइट। सो अब क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट 5-year प्लान बिगेन ऑन इन अप्रैल, बट कौन से अप्रैल में, राइट, कौन से अप्रैल में? पहला 5-year प्लान कब आया था? कोई इसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला 5-year प्लान तुम सबको पता है कि 1 अप्रैल 1951 को आया था। सो मैंने जैसे बताया ना तुम्हें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे पैराग्राफ पढ़ना भी नहीं है। प्लानिंग कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, प्लानिंग कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 1950। अगेन कोई इसमें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट, सिंस डैश प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए भी शायद आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपको याद हो, एक मैंने यूट्यूब वीडियो आपके साथ शेयर की थी, इंपॉर्टेंट डेटा, इवेंट्स और डेट्स। अगर आपने मेरी वो यूट्यूब वीडियो देखी है जो इसी चैनल पे अवेलेबल है, वी लर्न इकोनॉमिक्स में, तो आपको उसमें इंपॉर्टेंट डेटा दिखेगा। तो ये पर्टिकुलर केस स्टडी उसी इंपॉर्टेंट डेटा से रिलेटेड है और वो मैंने शेयर किए हुए मुझे शायद 1 महीने से ज़्यादा हो गया। सो विच मीन्स मैं ये आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपको इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो एग्जाम रिलेटेड होगी और तुम्हारे को वो मदद करेगी 100% मार्क्स सिक्योर करने के लिए। सो सी पार्ट का आंसर क्या दिख रहा है तुम्हें? 2015 कि 2015 में नीति आयोग आया था। और लास्ट डी पार्ट जो मुझे सबसे पसंद है क्वेश्चन, वो है डैश वाज द लास्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया। आखिरी 5-year प्लान कौन सा था? ये आंसर आपको पैराग्राफ से मिलेगा, ये आंसर आपको पैराग्राफ से मिलेगा। सो पढ़िए एक बार, बताइए मुझे, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे बता सकते हैं मेरे को, पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कौन सा आखिरी 5-year प्लान था। लाइन नंबर 2 में आपको इसका आंसर दिख जाएगा इस केस स्टडी के, कंप्लीशन ऑफ 12th 5-year प्लान। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी का आंसर हुआ कि जो आखिरी 5-year प्लान था वो 12वां 5-year प्लान था, जहां पे हमारी प्लानिंग, जो इकोनॉमिक प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूं और 5-year प्लान्स की बात कर रहा हूं, वो बेसिकली खत्म हो गया था 12 के बाद। इसका मतलब 13वां 5-year प्लान नहीं बनाया गया। और वो 12वां जो 5-year प्लान था वो 2012 से 17 तक था वैसे, बट 2015 में ही नीति आयोग को सेटअप कर दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त केस स्टडी है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत रीसेंट है और आई थिंक इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ से क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इन 4 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना पैराग्राफ को पढ़े। तो इस वाली केस स्टडी की स्ट्रैटेजी क्या हुई? इसकी यही स्ट्रैटेजी हुई कि पहले क्वेश्चन पढ़े, पहले क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते जाओगे तो 3 क्वेश्चन का आंसर तो तुमको डायरेक्टली मेरे वीडियो लेक्चर से और मेरी किताब से दिख जाएंगे, या वो इंपॉर्टेंट डेट और इवेंट से दिख जाएंगे। और बस चौथा है जिसके लिए तुम्हें पैराग्राफ पढ़ना है, और वो भी कौन सी लाइन पढ़नी है? पहली। तो तुम्हारा टाइम भी बच गया, 4 में से 4 भी मिल गए, 100% मार्क्स भी मिल गए और स्ट्रैटेजी भी समझ में आ गई। सो ये थी केस स्टडी नंबर 2। आई एम श्योर तुम्हें पसंद आई होगी ये केस स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वी लर्न इकोनॉमिक्स, इंडिया की ओनली वेबसाइट, ओनली ऐप फॉर 11th-12th इकोनॉमिक्स। हर चीज़ मिलेगी 11th-12th इकोनॉमिक्स की। 100% हमारा मिशन है आप लोगों के लिए और वो अचीव ज़रूर होगा। थैंक यू एंड टेक केयर।